हेलो बच्चों, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन बेटा एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर, जैसे मान लो आपका ये तो है बेटा मिरर, ठीक है, और ये है कोई ऑब्जर्वर। अगर कोई भी ऑब्जर्वर, अगर आपका राइट हैंड ऊपर करवाता है तो मिरर के अंदर लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट का राइट दिखाई देगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। कि मतलब ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर अगर आपका लेफ्ट हैंड अपीयर कैसा दिखाई देता है? राइट, ठीक है, और राइट कैसा दिखाई देगा? लेफ्ट। इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। आगे बेटा सुन में, तो इसको बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की। ये तो सिंपल सा टॉपिक था। अब बात करते हैं बेटा सिंपल मिरर की, कि सर मिरर क्या होता है? मिरर्स, मिरर का मतलब होता है बेटा एनी एनी स्मूथ पॉलिश रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है इज कॉल्ड मिरर। मिरर बेटा क्या होता है? जिसका एक पार्ट कैसा होना चाहिए? पॉलिश हो या स्मूथ हो बेटा, ये कह सकते हो स्मूथ हो या पॉलिश हो, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये है बेटा, एक तरफ तो पॉलिश मार दी तो दूसरी तरफ क्या कर देगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसे क्या बोलेंगे हम? मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? मिरर। और मिरर दो प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? टू। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा स्पेरिकल मिरर, ठीक है, स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल भी आगे जाके दो में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो कनकेव मिरर, ये तो हो जाता है बेटा कनकेव मिरर, और दूसरा क्या हो जाता है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। और सेकंड टाइप का होता है प्लेन मिरर। घर के अंदर जो आपका मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है भाई, ठीक, प्लेन मिरर बेटा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटा स्पेरिकल मिरर में पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये स्पेरिकल मिरर। तो बेटा सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे इसमें स्पेरिकल मिरर में कि ये क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम पोल भाई, इस तरफ भी और क्या है, इस तरफ भी पोल, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम कि पोल क्या होता है। पी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम इसको। किससे करते हैं? पी से। कि द सेंटर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? पोल बोलते हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? पोल। इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। और बीच वाले को बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की? कि द सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। कहने का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? कि द सेंटर जो बीच में आता है, बिल्कुल, द सेंटर ऑफ द होलो स्पेयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, सही है। कहने का मतलब जो सेंटर पार्ट होता है स्पेरिकल मिरर का इसको बोलते हैं पोल। और जो आपका द सेंटर ऑफ होलो स्पेयर, जो मान लो ये होलो है, इसका जो ये बीच का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो बेटा बीच में पोल और सी के जो बीच में है, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकस। और इसकी बीच की दूरी को फोकल लेंथ, इसकी जो बीच की दूरी को फोकल लेंथ। और इस तरफ भी सेम होता है बेटा, ये आपका क्या होता है? सी। ये बीच की फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ, ठीक है। ये तो दूसरा पार्ट पे क्या लिखना है? एक तो हो गया ये बेटा, ये दूसरा लिख देते हैं हम बेटा आपका ये फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ
डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड, इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस, आगे बताऊंगा। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस बेटा, इसको कैपिटल एफ को प्रिंसिपल फोकस ये वाले, ठीक है। ये होती है छोटे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान रखना बेटा फोकल लेंथ को। और एक होता है प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका है डेफिनेशन है बेटा, जो इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। अगर इस तरफ करो ये, तो ये है, और इसको ऐसे दबाओ तो इस तरफ है, ठीक है। आगे बताऊंगा कनकेव किस तरफ, कॉन्वेक्स किस तरफ। तो हमें डेफिनेशन लिखनी है इसकी, प्रिंसिपल फोकस की। तो ये होती है बेटा कि इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे मीट या अपीयर टू मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कहने का मतलब बेटा देखो इसमें क्या है, यह वह पॉइंट होता है जिसपे सभी की रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, या तो हमें अपीयर दिखाई देगी मिलती हुई, या बेटा एक्चुअल में ही मिलेगी, ठीक है ना। या तो बेटा अपीयर दिखाई देती है, या आपके अंदर जैसे मान लो आप, मैंने आपको बताया था एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। जैसे मान लो बताता हूँ इसमें, जैसे मान लो ये सिंपल बेटा कनकेव मिरर होता है आपका, ये पोल है, ये फोकस है, ये इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट करके इस पे मिल गई, तो ये रियल है बेटा। तो इसके हिसाब से इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे मीट, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड, जैसे ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सारी की सारी जो मीट कराती है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस। अपीयर का मतलब कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में ऐसे बेटा, जैसे मान लो इस तरफ पॉलिश कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फोकस होता है, ये पोल होता है, बीच की फोकल लेंथ, ये इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट बाहर की तरफ ही हो जाएगी क्योंकि पॉलिश इस तरफ ही है, ठीक है बेटा। तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, फोकस, और बीच की दूरी को फोकल लेंथ। अपीयर मतलब इसके अंदर अपीयर होगी तो कॉन्वेक्स होगा बेटा मिरर, और रियल होगा तो क्या होगा, वो आपका कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। ये है फोर्थ डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम। अगर बेटा कनकेव है तो देखो पीछे की तरफ पॉलिश मार दिया ऐसे, तो क्या बोलेंगे हम इसको, स्पेरिकल कनकेव मिरर है, जितनी भी रे टकरा के ऐसे इस पे मीट करेगी। और कॉन्वेक्स बनाना है तो इस तरफ कर दो बेटा, फिर रे बाहर से आएगी ये, ठीक है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कनकेव है तो भाई ऐसी रे आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, किस पे मिलेगी, फोकस पे ऐसे। अगर बाई चांस आपको कॉन्वेक्स बनाना है इसी को ही, तो ऐसे पॉलिश मार दो, इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट बाहर ही चली जाएगी, अपीयर की है हमने, पता है ना, अंदर तो पॉलिश हो रही है ये। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाली चीज़ को भाई, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इस लाइन को, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा कि द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सी, पोल से लेकर सी के बीच की दूरी, ये तो पोल और ये सी के बीच की दूरी को तो बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन जो लाइन ज्वाइनिंग होती है ये वाली इन दोनों की, तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपसे कहे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बताना बेटा डिस्टेंस बिटवीन पी सी, मतलब पोल की और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग को प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली इसमें, इसकी दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ के भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो पॉलिश आप मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। पॉइंट नंबर ये 7 वाला लिख सकते हैं हम, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, द डायामीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर, द डायामीटर ऑफ स्पेरिकल मिरर। जो ये आपने पॉलिश की है ना, तो एक प्रकार से डायामीटर ही हो गया भाई इसका। देखो ये क्या है, ये इसका डायामीटर तो है, यहाँ तक कर दिया तो क्या बोलेंगे इसको, अपर्चर।
ये बेटा 7 डेफिनेशन है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ। आपका पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। किसी भी मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? किसी भी होलोस्फेयर का बीच का पार्ट, होलोस्फेयर का बीच का पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, सी से प्रेजेंट है। और इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है आपका? इट इज़ द पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे मीट या अपीयर। या तो बेटा वो रियल में मीट करेगी या अपीयर लगेगी आपको, ठीक है, दिखाई, मतलब एक तो वर्चुअल हो सकती है या एक रियल होगी। तो वो जिस पॉइंट पे सारे रिफ्लेक्टेड रे मिले उसके क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल फोकस। और फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। और द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सी इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अपेचर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर नोन एज अपेचर। ये 7 डेफिनेशन बेटा आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो आगे है बेटा कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर ये स्पेरिकल मिरर में ही है बेटा, 2 टाइप के। तो क्या होता है कनकेव मिरर में? ऐसा होता है, पीछे पॉलिश ले लेते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, ठीक है। और बीच की दूरी क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इंसिडेंट रे आ रही है बेटा, इंसिडेंट रे आ रही है, ये कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे। और किस पे रिफ्लेक्ट होगी बेटा? फोकस पे। तो ये कन्वर्ज करता है, क्या करता है? कन्वर्ज। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं भाई। ये सारी की सारी रे को क्या कर लिया? कन्वर्ज अपनी तरफ खींच लिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? कनकेव मिरर। तो कोई पूछा आपसे व्हाट इज कनकेव मिरर की डेफिनेशन, कि भाई डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम इनर सरफेस बेटा, इनर सरफेस एंड जो बाहर की तरफ होती है बेटा, आउटर जो सरफेस होता है, सही है ना। आउटर जो सरफेस होगा वो कैसा है देखना, आउटर सरफेस कैसा है ये बेटा? पॉलिश का, क्या है? पॉलिश का। आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, द मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर। ये डेफिनेशन है बिल्कुल बेटा एक्यूरेट, कि व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन तो होगा अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्या होगा? पॉलिश। ये है आउटसाइड बेटा, इसकी आउटर सरफेस कह सकते हैं इसको, ठीक है ये। और कौन सा होगा बेटा? कन्वर्जिंग। क्या होगा ये? कन्वर्जिंग मिरर है ये। और एक बात और याद रखना, इसमें रियल फोकस होता है। ये फोकस कैसा बेटा? रियल, मतलब एक्चुअल में ही है, ठीक है ना। अपीयर नहीं है बेटा, अपीयर उसमें होगा कौन केव में, कौन केव में भी लिख लेते हैं कौन केव, कौन केव हो गया, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर सेकंड टाइप का है, सेकंड टाइप का। तो इसमें क्या लिखेंगे? सेम डेफिनेशन लिखना बेटा, इसका अपोजिट लिख देना कि व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर सरफेस एंड जो इनर सरफेस, जो अंदर की तरफ सरफेस होता है वो क्या होता है? इज पॉलिश्ड, ठीक है। द मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ये इसकी डेफिनेशन होगी बेटा। डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं भाई, ठीक है। ये तो आपने क्या ले लिया? अंदर की तरफ तो पॉलिश ले लिया, बाहर की तरफ क्या ले लिया? रिफ्लेक्टिंग। ये इंसिडेंट रे आई, ये फोकस पहले बना लेना, ये सी, ये इनफाइनाइट, ये पोल। इंसिडेंट रे इनफाइनाइट से आ रही है बहुत दूर से, अंदर तो पॉलिश है, अंदर तो जा नहीं सकती, तो लेकिन आप अजूम तो कर सकते हैं भाई। ये क्या कर देगी? इसको रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है ना। ये अज्यूम किया है बेटा आपने, लेट किया गया, सपोज किया गया, ठीक है। ये लेट किया गया है, मानिए अपीयर है, ये क्या है? अपीयर फोकस है, मतलब वर्चुअल फोकस है इसका। कैसा है?
वर्चुअल क्या है बेटा, ये इसका फोकस है। तो ये क्या है, वो डाइवर्ज कर रही है, तो कौन सा मिरर है ये, तो हम कह सकते हैं ये डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, ये डेफिनेशन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की, दोनों की। डिफरेंस पूछे तो दोनों में ये बता देना कि कनकेव तो कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्ज करता है, इसका रियल फोकस है, उसका वर्चुअल फोकस है। एक डेफिनेशन लिख देना बेटा। ठीक है, थैंक यू।